झारखंड की सियासत की, तो झारखंड की सियासत में इन दिनों गौ तस्करी का मामला काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहा है, बाबूलाल मरांडी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, निशिकांत दुबे भी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और विपक्ष का यह आरोप है कि जिस तरह से अवैध खनन हो रहा था, जिस तरह से और भी कई हवाला का मामला सामने आया था, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले सामने आए थे, बालू कोयला जमीन ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद गौ तस्करी के जरिए हर महीने सैकड़ों करोड़ रुपए बनाए जा रहे हैं, ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मदन, ये मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है और काफी गंभीर बात है कि अगर विपक्ष इस तरह से आरोप लगा रहा है कि हर महीने 100 करोड़ की अवैध वसूली की जा रही है। जब बिल्कुल देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो विधानसभा के भीतर भी और बाहर भी लगातार सरकार को इस मामले को लेकर घेरते हुए नजर आई है। इस बार के भी अगर शीतकालीन सत्र को देखें तो उस दौरान भी बीजेपी के विधायक ने भी, अनंत ओझा जो हैं, वो 2 मामले उठाए थे, गौ तस्करी भी और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उसका मामला उठाया था, जिस पर कि सरकार की तरफ से जवाब भी आया था कि सरकार जो है वो जो भी सुझाव केंद्र के द्वारा आएंगे इसको रोकने के लिए वो लागू करेगी। लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा बीजेपी पर भी सवाल उठाए जा रहे थे कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है यानी कि बीएसएफ जो है वो सरकार के केंद्र सरकार की है, तो ऐसे में कैसे ये घुसपैठिए आ जा रहे हैं या फिर गौ तस्करी हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब बीजेपी के जो विधायक दल के नेता हैं बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे, वो दोनों सरकार पर हमलावर हैं। अगर आप देखें कुछ दिनों के आंकड़े को, तो जिस तरह से बांग्लादेश यहाँ से गौ तस्करी हो रही है, ऐसे में बंगाल में ईडी ने जो कार्रवाई की उसके तहत एक कमांडेंट की भी गिरफ्तारी हुई और लगभग 13 करोड़ रुपए जो है उनके सास और ससुर और उनके पत्नी के अकाउंट में मिले, जो कि गौ तस्कर के द्वारा भेजे जाते थे। तो अहम खुलासा हुआ है कि गौ तस्कर किस तरह से उस सीमावर्ती क्षेत्रों में एक्टिव हैं और किस तरह से जो बीएसएफ के जवान गाय को वहां जब्त करते थे, उसके बाद फिर उस गाय को कैसे एक तरह से कहें तो जो बोली लगाई जाती थी, जो बिक्री के लिए अनाउंस किया जाता था, उसमें गौ तस्कर के आदमी शामिल होते थे और कम कीमत पर गाय को खरीदते थे और फिर उसे कमांडेंट के सहयोग से किस तरह से बांग्लादेश भेज दिया जाता था। ये तमाम चीज़ें जो है अब सामने आई है। तो झारखंड से भी इसका आरोप जरूर बीजेपी के नेताओं ने लगाया है कि झारखंड से भी जो बांग्लादेश के बॉर्डर हैं या जो बंगाल के बॉर्डर हैं उसके माध्यम से गौ तस्करी की जा रही है और सैकड़ों करोड़ रुपए के जो है नुकसान हो रहे हैं। ऐसे में ये एक तरह से अवैध कारोबार को बढ़ावा देने का जो है आरोप सरकार पर लगा है। जैसे कि खनिज संपदाओं की जो इस तरह मामले सामने आए हैं कि अवैध खनन किस तरह से हुए हैं, तो उसमें जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इस पर भी अब सरकार को घेरते हुए नजर बीजेपी के नेता आ रहे हैं। पक्ष ने इस मामले को तूल दिया है और जिस तरह से खुलासा हुआ है कि बीएसएफ कमांडेंट तक इसमें शामिल है, फोर्स के लोग भी शामिल हैं गौ तस्करी में, और झारखंड को लेकर जिस तरह से निशिकांत दुबे बाबूलाल मरांडी आरोप लगा रहे हैं, तो 2-3 दिनों के बाद ही गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना है। तो क्या लग रहा है कि इस पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी या फिर कोई बड़ा एक्शन होगा? बिल्कुल, अगर आप देखें तो जो मेनका गांधी हैं वो भी लगातार इस विषय को समाचारों मीडिया के माध्यम से जो है सामने लाई है कि पाकुड़ जिले के डीसी को उन्होंने कई बार पत्र लिखा है। उस इलाके के जो डीसी हैं उनको पत्र लिख करके जानकारी दी है कि किस तरह से वहां पर अवैध जो है तस्करी जारी है, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। जब 1-2 दिन के लिए कभी एक्शन लिया जाता है तो उस बीच वो उस पर कमी आती है, लेकिन फिर छोड़ दिया जाता है। तो इसमें किसकी मिली भगत है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त है कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो झारखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं और संथाल के जो एक लोकसभा सीट है राजमहल, उसको लेकर के भी मंथन होना है चाईबासा में। तो अब जब चाईबासा राजमहल के नेता पहुंचेंगे तो क्या वहां पर इस मामले को उठाया जाता है या फिर जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो गृह मंत्री से कुछ मांग करते हैं कि इसको लेकर के कोई एक्शन लिया जाए, सरकार जो है कोई कार्रवाई करी केंद्र सरकार। तो ये देखने वाली बात है कि जब बीजेपी के नेता गृह मंत्री के आगमन से पहले लगातार इस विषय को उठा रही है, तो क्या गृह मंत्री इस पर कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या राज्य सरकार इन खुलासों पर कोई
कार्रवाई करती है या पर सीधे अब गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह ही कोई निर्णय लेते हैं, क्योंकि जब इस बात का खुलासा हो रहा है कि बीएसएफ के अधिकारी तक शामिल हैं तो वाकई में मसला गंभीर है, क्योंकि लगातार निशिकांत दुबे भी इस अभियान में लगे हुए हैं, बाबूलाल मरांडी भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से संरक्षण दिया जा रहा है इस तरह के धंधा करने वाले लोगों को जो पशुधन की तस्करी कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार। श्री बालाजी लेकर आए हैं बिहार झारखंड में सबसे कम दरों पर धार्मिक रेल यात्रा। श्री बालाजी धार्मिक यात्रा के अंतर्गत उचित दर पर करें 4 धाम यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, रामेश्वरम धाम यात्रा और नेपाल विदेश यात्रा। राजस्थान यात्रा के माध्यम से खाटू श्याम बाबा के दरबार में दर्शन सहित संपर्क करें समृद्धि कॉम्प्लेक्स, हरमू रोड, किशोरगंज चौक, रांची। फोन नंबर 9122760999।